बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज जो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। उसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ अंदर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, और उसको लाजमी वो बच्चे देखें जो चाहते हैं कि हमारे 70 नंबर आ जाएं, 80 नंबर आ जाएं, 80+ मार्क्स आ जाएं, वो उसको लाजमी देखें। और आप लोग जानते हो, अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि हमारी जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री होती है इसके अंदर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है यार। अगर तो उसका दिल करे तो वो सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से दे दे, उसका दिल करे तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अंदर से कॉन्सेप्चुअल बना दे, और उसका दिल करे तो वो कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से दे और कुछ क्वेश्चन जो है वो अंदर से दे। तो मोस्टली जो देखा गया है वो यही होता है कि वो नॉर्मली कुछ क्वेश्चन ज़रूर जो है वो इतने क्वेश्चन वो ज़रूर एक्सरसाइज से दे देता है कि बंदा उनको करने से जो है वो आसानी से पास हो जाता है। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन, और इनके अलावा भी मेरे पास सॉल्व क्वेश्चन आंसर जो है मौजूद हैं, इजी वर्डिंग के अंदर हैं। इस थोड़े से टाइम के अंदर भी आप उनको तैयार कर सकते हो। आपको पूरी बुक तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरे पास सारे साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं उनके भी मौजूद हैं, और साथ में फर्स्ट ईयर के भी हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं, और साथ में इंग्लिश के भी मौजूद हैं। ये जो चारों आपके सब्जेक्ट्स हैं ये सॉल्व गेस की फॉर्म में भी हैं, चैप्टर वाइज नोट्स की फॉर्म में भी हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो मैक्सिमम पेपर है उसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा। अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो आ जाएंगे इंशाल्लाह, और अगर सैप्ली का डर है तो इंशाल्लाह वो तो बिल्कुल ही नहीं आए। तो मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन जो है वो शेयर करता हूँ जो आपकी एक्सरसाइज से हैं, जिनको आप लोगों ने नहीं छोड़ना। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं आते तो इनको आप लोगों ने लाजमी तैयार कर लेना। और जब भी आपने एक्सरसाइज तैयार करनी है केमिस्ट्री की तो बच्चों ये क्वेश्चंस आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, उसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 का ए, बी और सी, और क्वेश्चन नंबर 23 का ए और बी, और क्वेश्चन नंबर 24 का ए, और क्वेश्चन नंबर 25 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका पहला, दूसरा, तीसरा और छठा पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से करना है। और बच्चों चैप्टर नंबर 2 के अंदर जस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। इनमें से एक लाजमी बोर्ड के अंदर होता है, और ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर है 9। इसके बाद चैप्टर नंबर है बच्चों 3, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 4, और इसका बच्चों है एक बी पार्ट है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10, उसका सी है और ई पार्ट है। क्वेश्चन नंबर है 11, उसका बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर है 14, उसका बी है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर है 15, इसका पहला, पांचवा और छठा क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद है चैप्टर नंबर 4, और इसके अंदर, और ये चैप्टर 4 वाहिद चैप्टर ऐसा है जिसके मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के होते हैं। और इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर है 5 बच्चों, उसका दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, उसका ए पार्ट। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के पहले 7, 11, 13 और 14वां पार्ट बेहद इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, पहले 10 क्वेश्चन जो है वो पहले 10 पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है बच्चों चैप्टर नंबर 5, और इसके भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और उसका पार्ट बच्चों ए, बी, सी, ई, एफ और जी। इन क्वेश्चन में से भी एक दो क्वेश्चन लाजमी आए होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, उसका बच्चों ई पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8, उसका ए और बी।
और क्वेश्चन नंबर 10 उसका बी और सी। और ये जो मैंने बाद में बताए हैं, ये जब पेपर मुश्किल हो तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं। अदरवाइज जो पहला क्वेश्चन नंबर 4 बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इसके बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चंस हैं और नॉर्मली इनमें से भी एक क्वेश्चन आया होता है, और वो है क्वेश्चन नंबर 18। और बच्चों उसका जो पार्ट है वो है पहला, चौथा, पांचवा और छठा। इसके बाद चैप्टर नंबर बच्चों है 7। उसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चों बी और सी पार्ट। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और बच्चों चैप्टर नंबर है 8, उसका जो क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10 उसका बी और सी, क्वेश्चन नंबर 11 उसका बी, क्वेश्चन नंबर 12 उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 का ए, और क्वेश्चन नंबर 17 का ई पार्ट। ये इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अंदर सिर्फ वो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्यों इंक्रीज़ होती है। इसके बाद है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 9 और उसका क्वेश्चन नंबर है 4, एक है 5, और इसका जो 6 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। और अगेन इसमें से भी एक दो क्वेश्चन लाजमी आए होते हैं। एक है उसका पहला पार्ट, दूसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां और आठवां। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 भी इम्पोर्टेंट है। और इसका एक है ए और एक है जी डी और एक है सी और एफ। ये पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है बच्चों चैप्टर नंबर 10 और इसका क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। 13 और 13 का क्वेश्चन जो है ए बी सी, ये इम्पोर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16 और उसके क्वेश्चन जो है वो ए से लेके एच तक सारे पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद है चैप्टर नंबर 11 बच्चों, उसका क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7 और उसका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 और उसका पहला, दूसरा और चौथा पार्ट इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 17। इनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, और ये हैं पहले 5 पार्ट जो है इस क्वेश्चन नंबर 17 के, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यकीन करें अगर आप सिर्फ यही क्वेश्चन भी तैयार कर लेना और आप लोग साथ में जो आपके एक्सरसाइज के MCQs हैं अगर आप वो तैयार कर लें तो आप आसानी से पास हो सकते हो। और इनको याद करने के लिए बड़ी मुश्किल से, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ तो बड़ी मुश्किल से कोई 5-6 दिन का काम है। एक वीक के अंदर ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी भी हो जाएंगे और आप आसानी से पास भी हो सकते हो। और अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हो तो इन क्वेश्चन का आना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।